बात आखिरत की आती है तो अक्सर हर मुसलमान के दिमाग में काना दज्जल का नाम पहले आता है और वो काना दज्जाल के बारे में जानने के लिए उतावला होता है। दिमाग में सवाल आते हैं कि काना दज्जाल कौन है, कहाँ है, कब बरामद होगा, हम क्यों न जाने, क्योंकि काना दज्जल एक इस्लाम का दुश्मन मतलब विलन है और हर मुसलमान का दुश्मन शैतान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दज्जाल से जुड़े कुछ कहानी के बारे में, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान के अनुसार कयामत आने की निशानी है दज्जाल का आना। वो काना होगा, उनकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर एक मुसलमान पढ़ पाएगा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। लेकिन एक काफिर उसे नहीं देख पाएगा। वो अपनी खुदाई का दावा करेगा, जो उसको खुदा मानेगा वो उसे अपने जन्नत में रखेगा और जो उसे इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में डाल देगा। दज्जाल अपने साथ 70,000 यहूदियों को एक साथ लेकर चलेगा जो सब उसकी बात मानेंगे। वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम दोनों लेकर चलेगा, लेकिन इसकी फितरत के मुताबिक सब कुछ झूठ और नजर का धोखा होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ तब बिना खौफ करे इस जहन्नुम में जाना, क्योंकि यही असली में जन्नत होगी और इसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी। ये तो रही दज्जाल कौन है, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या दज्जाल भी इस धरती पर मौजूद है? अगर है तो कहाँ है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कैद की जगह तक की निशान दे कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में जाहिर होगा। और अगर आज हम इन्हीं निशानियों को सामने रखकर इस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करें तो क्या वाकया हमारे सामने आता है? वो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन ये सब जानने से पहले कि दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है, उससे पहले एक शहाबी जिनका नाम था तमीम दारी, उनके समुद्री सफर और दज्जाल के इनकी मुलाकात के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि जिससे तुम मिले वो वाकई में दज्जाल ही था। पर वाकया उस सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। और यह अजीबोगरीब वाकया देखने के बाद वो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहते हैं कि एक मर्तबा में 30 मुशफिकरों के साथ समुद्री सफर पर निकला था और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफर बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफान आ गया और मौसम इतना खराब हो गया कि मुसाफिर परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया कि मौत अब यकीनी है। इस आस में 1 महीने तक बीच समुद्र में हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ मौजूद हैं। फिर अचानक 30 दिनों बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समुद्र में खड़े हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकर खुशी हुई कि यह समंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरों के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे शरीर पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर देखा ही नहीं था और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवरों ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जसासा हूँ। जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये जरूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा और उस जानवर ने कहा कि मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है और वो तुमसे बात करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान और परेशान चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्ते में से होता हुआ महल के अंदर पहुंच गया। महल के अंदर पहुंचते ही सबने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था और मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रौब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ
हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लखाम और जज़म के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहां तक पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे नखलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है। मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है, तो क्या वहाँ के लोग उस पानी की खेती वगैरह करते हैं। फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज किया और अब वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद है। कैद में जकड़ा हुआ शख्स पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनका साथ क्या सलूक किया। फिर मुसाफिरों ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इतायत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटक दिया। फिर मुसाफिरों का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ से निकलने की आजादी मिलेगी। फिर मैं इस जंजीर से निकलूंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं। मैं इन दोनों शहर में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये अजीबोगरीब वाकया देखने के बाद वो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। जब दज्जाल आएगा उसके पहले के 3 साल में बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी। पहले साल में 1/3 से भी कम बारिश होगी और बारिश कम होने से अन्न भी नहीं उगेंगे, जिससे फूड सिस्टम खराब होगा। और फिर उसके अगले साल में थोड़ी बारिश होगी और तब लोगों को खाने पीने के लिए दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, लोग तकलीफ में आ जाएंगे। फिर उसके तीसरे साल में एक भी बूंद बारिश नहीं होगी, जिससे लोग खाने पीने के मोहताज हो जाएंगे। फिर दज्जाल अपने साथ खाने और पीने की सामग्री के साथ आएगा और लोगों के साथ सौदा करेगा अपनी तरफ आने के लिए। दोस्तों, इस जमाने के बदलते हालातों को देखकर आपको क्या लगता है कि दज्जाल की आने की संभावनाएं कब तक है। वैसे तो कयामत का इल्म बस अल्लाह ताला के पास है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हमने इसकी तैयारी कर ली है और क्या हम इस जमाने के हालात को देखकर भी हमारी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं तो कब खुलेंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है दज्जाल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अल्लाह ताला सबको रहमत बख्शे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।